जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनएस मेहरा 4342 पर और एनएस मेहरा 4342 की सभी शाखाओं पर, जैसे YouTube चैनल, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्रेड ऐप, स्नैपचैट, ट्विटर एक्स हैंडल पर साथियों, और गूगल वेबसाइट पर जितने भी अपनी एनएस मेहरा 4342 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी शाखाएं ब्रांचेज खुली साथियों, सभी पर आपका स्वागत करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। साथियों आप सभी को पता है कल 26 जनवरी थी। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक अच्छे इंसान बने, नेक दिल इंसान बने, मानवता भलाई वाले कार्य करें, यही दुआ करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से। आज की हमारी क्लास साथियों इंग्लिश की। इंग्लिश की और साथियों हमारा टॉपिक है, इंग्लिश में चला हुआ है टेंस, मतलब काल। काल या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, समय। और टेंस साथी क्या होता है, काल समय, मतलब जिससे हमें यह पता लगेगा कि भाई यह कार्य कब हुआ था। इसके हमने क्या क्या पढ़ लिया साथियों। हमने पहले टेंस पढ़ा, टेंस क्या होता है। टेंस समय होता है जो कार्य को बताता है कब हुआ था। फिर हमने इसके भाग पढ़े साथियों, इसके 3 भाग हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट फ्यूचर हम बाद में पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट, मतलब जो अब चला हुआ है। और प्रेजेंट के अंदर भी साथियों 4 भाग आते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हैं, ये तीनों में आएंगे, इसलिए इनको याद करना, याद रखना, समझना, समझना और प्रयोग करना अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके अंदर के साथ हमने कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब जो साधारण काल है वो हमने कर लिया था। आज की बारी साथ हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हेडलाइन लिखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कमेंट बंद करे बेटा, अभी नहीं, अभी तो लाइव क्लास चली, स्टार्ट ही हुई, बस यही तो लिखे है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। और इसकी जो पहचान थी साथियों, पहचान क्या है इसकी, रहा है, रहे हैं, और रहा है, रहे हैं, रही हैं, यही है बस। आगे समझ। और जो इसको बनाने का तरीका, उसमें क्या क्या नियम लागू होता है साथियों। पहला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, और साथ में क्या लगेगा इसके, आई एन जी, या फिर वर्ब की क्या बोलते हैं इसको, पांचवी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। बात है क्या। चौथी फॉर्म कौन सी होती है, एस आई एस वाली। पांचवी कौन सी होती है, आई एन जी वाली।
इसको तो आप कंफ्यूज हो जाओगे छोटे से बात को। इसको लिखो बस वर्ब फॉर्म आईएनजी और लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे वहां लिख लिया ना, ये देखो इज एम आर के बारे में बता देते हैं। इसका वाक्य लिखो, वह जा रही है, शी इज गोइंग। बस अब देखो इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं हम। सिंपल सी बात है साथियों, एक बात याद रखना, आप इज एम आर में कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, जो एम है ना बस इसको अलग निकाल लो। एम आई के साथ प्रयोग होगा, क्या होगा हमेशा, क्या प्रयोग होगा एम, जैसे आई एम। बस उसके बाद आर बहुवचन के साथ, किसके साथ होगा बहुवचन के साथ। ये लो, आई के साथ हमेशा क्या आएगा एम आएगा। आर का प्रयोग किसके साथ होगा बहुवचन के साथ होगा। बच का क्या इज, इज किसके साथ होगा, किसके साथ, ही सी इट, एक वचन हो फिर कोई, या फिर कोई नाम हो। इनके साथ क्या बना होगा इज। आगे समझ में, ये वाला करूं साहब, अब इनके बारे में डिटेल में समझाते हैं आपको, अब कंफ्यूजन नहीं होगे। ये तो सिर्फ एक वाक्य था भाई, जैसे देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इज है हमारा है, इनमें से हमने इज ले लिया, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी गो थी, साथ में क्या लिखा है आईएनजी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से में था ही नहीं। वह जा रही है, कहीं भी जा रही है, हमें इस मतलब नहीं हो कहाँ जा रही है, बस इसने वाक्य बोला कि वह जा रही है, हमने लिख दिया शी इज गोइंग। अगर वह लिखता कि वह स्कूल जा रही है, कहाँ पे जा रही है स्कूल, ये लो वह स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग, ये लो टू स्कूल। कंफ्यूजिंग करो साहब, आगे समझ में ठीक। अब देखो बना लेते हैं, ही सी इट एक वचन कोई नाम, इज एम आर, ये था ना। अब इसका वाक्य बनाते हैं, देखो पहले किससे बनाते हैं आई पे, आई मतलब मैं स्कूल क्या कर रहा है जा रहा हूँ। समझ में आ गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या चीज कॉमन देखी पहले तो, हम कैसे पता लगाएंगे भाई ये कौन सा टेंस है, तो हम क्या देखेंगे इसके लास्ट में रहा है। रहा है तो आएगा नहीं, क्यों आगे मैं आया हुआ है तो क्या आएगा हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक वचन हूँ, मैं कोई वचन होता नहीं एक वचन होता, तो इसलिए क्या हो गया हूँ। हमने ऐसे पता लगाया कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर हमने देखा ये कौन सा टेंस है, फिर ये देखा कि भाई आई आगे आ रहा है, तो आई का क्या मतलब होता है एक वचन, एक वचन नहीं, आई हमेशा एक होता है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस का ऑब्जेक्ट।
ये चीज थी। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, आई, प्लस, अब इनमें से एक चीज कॉमन लेनी है, या इज लें, एम ले या आर लें, तो इसमें क्या आएगा, आई के साथ क्या बोल रहा है, हमेशा एम, क्या आ गया एम, ये भी कंप्लीट हो गया, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, जा रहा हूं, मतलब गो मैंने जाना, तो मैंने क्या लिखा, गो, तो इसने लास्ट में क्या बोला, फिर आई एन जी भी लगाओ, ये लो जी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट, गो, टू हमेशा आता है गो के साथ, और गोइंग टू हो गया, गोन, गो, सभी हो गया, आई एम गोज टू, ही इज गोज टू स्कूल, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये लो जी। ये अपना क्या होगा, कंप्लीट वाक्य। कोई कंफ्यूजिंग, मैं स्कूल जा रहा हूं, अभी ठीक है, अभी दिखाते हैं, ये वाला करो साहब। अगला आता है बहुवचन वाला, और बहुवचन में क्या आता है, रहे हैं, एक ही आएगा, रहे हैं बस, वो जा रहे, वो क्या होगा बहुवचन, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुघर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, गली से जा रहे हैं, सीढ़ियों से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, कैसे भी हो सकता है, वो जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे, जैसे वो क्या है, बहुवचन है, मतलब दे, और इसका बनाने का क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज एम आर, सब्जेक्ट, आई एन जी, प्लस है क्या ऑब्जेक्ट, ये लो जी, और ये फुल स्टॉप, ये लगाना मत भूलना साथियों, फुल स्टॉप वाला, ठीक है, क्योंकि यहीं से भी नंबर कट जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वो क्या होता है, दे, बहुवचन में क्या आता है, ना तो आई आता, ना ही सी एक वचन आता है, बहुवचन में क्या आता है, सिर्फ दे आता है, आई समझ। सब्जेक्ट क्या है, इज एम आर, इज तो आएगा नहीं क्योंकि ही सी एक वचन के साथ आएगा, एम आएगा नहीं क्योंकि ये आई के साथ है, बच गया, आर आएगा, दे आर, प्लस जा रहे हैं क्या, गो, आई एन जी, दे आर गोइंग, बस, ऑब्जेक्ट इसने दिया नहीं, वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या पता कहाँ जा रहे हैं, नहीं पता भाई कहाँ जा रहे हैं, को नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया, दे आर गोइंग, बस, जिस दिन ये पता आ जाएगा यहाँ पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आप लिखो यहाँ पे, वे जा रहे हैं कहाँ, स्कूल लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, ये लो, अब इसने बोला कि वो स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने वाक्य बना दिया, दे आर गोइंग टू स्कूल, बस, ये लो जी, हमने उठा के टू लगा के ऑब्जेक्ट लगा दिया, कंप्लीट। कोई कंफ्यूजिंग, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब आता है ही सी इट एक वचन और कोई नाम वाला, लिखो फिर, पहले लिखो ही, वह क्या कर रही है, पहले ही लिखो, वह खाना खा रहा है, तो इसमें क्या बनाएंगे, ही है, मतलब मेल है, वह खाना खा रहा है, ही इज, क्योंकि क्या बोला था, ही सी इट एक वचन और कोई नाम के साथ क्या आएगा, इज, ही इज, खाना सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, और एक फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या है, खा रहा, मतलब इट,
EAT। ING क्या कर रहा है? खाना, खाना क्या होता है? फूड। ये लो जी, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। आगे सुनने, ये वाला करूँ साफ? अगले आ गया, वह सो रही है। ये लो, सो रही है, ये खा रहा था, यहां से पता लग गया ना, ये भाई पुलिंग वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वह सो रही है, ये क्या हो गया? ये कौन सा वाक्य है? स्त्रीलिंग वाक्य है, समझोगे? फीमेल वाला। और क्या कर रही है? सो रही है, मतलब है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और फीमेल के लिए यूज हुआ है। वह क्या है? सी। इज एम आर में क्या है? ही सी इट एक वचन, कोई नाम के साथ क्या गया आएगा? इज। सोना, स्लीप। और ये क्या है? आईएनजी। क्यों? आईएनजी तो आएगा। बस, वह सो रही है, सी स्लीपिंग, बात खत्म। कब से सो रही है? पता नहीं। 1 घंटे सो रही है, 1 मिनट से सो रही है, कल से सो रही है, कितने दिन सो रही है, कोई पता नहीं। कहाँ सो रही है ये भी नहीं पता। ऊपर नीचे, छत पे, चौबारे पे, अंडरग्राउंड, कोई नहीं पता। बस में, गाड़ी में, ये भी नहीं पता। किश्ती में बैठे, पानी के अंदर, पानी के बाहर, ये भी नहीं पता। बस वह सो रही है, बात खत्म। शी इज स्लीपिंग। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक है। इट का वैसे कोई वाक्य होता नहीं, अगर आपके माइंड में है तो कमेंट करो, साथ ही बना देते हैं। नेक्स्ट चले। ये तो साथियों मैंने समझाया कि भाई ये जो वाक्य बनते कैसे बनते हैं, हम इसको बनाएंगे टाइप में। टाइप कौन सी होती है? टाइप वहां पे लिखे, यहाँ लिखे, यहीं लिख लेना। टाइप तो समझते हो गए। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। आगे सुनने, अब ये चारों टाइप हम वहां पे करेंगे। वाला करूँ साफ, लिख लिया? अब एक वाक्य ले लो, उसी वाक्य के ऊपर साथ ही हम पूरा टेंस कर देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो और समझने में आसानी भी रहे। एक वाक्य बोल दो, कमेंट कर दो। ऐसा बोलना तो आपको माइंड में बैठ जाए बस। अच्छा जी, एक ही वाक्य है बस, सभी का यही है। लो जी, वह स्कूल जा रही है। हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे बेटे। वे स्कूल जा रहे हैं, फिर यही थे, यही से उठा लेंगे। सिंपल, देखो पहली टाइप, सिंपल, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। ये लो जी, जैसे ही सी इट एक वचन, कोई नाम, आई और दे। पहले बनाते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई का, ठीक है। अब बनाएगा, देखो सिंपल बनाना। आई एम, पहले इसका वो बनाओ, नियम बनाओ ताकि याद रहे, है ना।
इसका नियम क्या है? ये भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। सिंपल कंटिन्यूस टेंस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। ये होता है ना। अब बनाते हैं आई वाला। इसका बना लिया ना, और इज किसके साथ आएगा? ये सीट। अब देखो, वह स्कूल जा रहा है। इसका बनाएंगे पहले, ही इज गोइंग टू स्कूल। आ गया। अब वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे एम वाला। अक्षी वाला बनाए। ठीक है, बस सिंपल है, यहाँ पे ही है, उसकी जगह सी आ जाएगा। देख, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। क्या दिक्कत है इसमें? अब अगला देखो एम वाला, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये फुल स्टॉप। मैं क्या, आई, आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम, गो, इंग, गो के साथ टू, और ये क्या है? स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला करूं साफ, लिख लिया। ओके जी। आर वाला, वो स्कूल जा रहे हैं। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, वो क्या होता है? दे। आर, क्योंकि आर आएगा बहुवचन में, तो एक वचन में क्या होता है? ही सी इट। एक वचन कोई नाम में क्या होगा? इज। दे आर, सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये लो जी, कंप्लीट। ये था क्या हमारा? सिंपल। अब हम करेंगे नेगेटिव। नियम नंबर 2, नेगेटिव। और इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या? आईएनजी प्लस और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। यहाँ पर भी क्या था? फुल स्टॉप। अच्छा, सब्जेक्ट इज एम आर, बस जो ये हमारी हेल्पिंग और इसके साथ में क्या आएगा? नोट आएगा, बस इतना याद रखना आपने। वो वाला करूँ साफ, लिख लिया। ठीक है जी। पहला वाक्य बनाओ।
इसे मारवाड़ा इस क्या है, इसी क्वेश्चन। वह स्कूल नहीं जा रहा है समझ। क्यों नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव कंटिन्यूस टेंस, नेगेटिव भी होगा नहीं है, कंटिन्यूस भी होगा रहा है, और प्रेजेंट हम पढ़ ही रहे हैं तो क्या लास्ट में है। आगे समझ में। तो इसका नियम क्या था, सब्जेक्ट ये मेल है तो इसलिए ही के साथ क्या आएगा, ही सी टेक वजन कोई नाम के साथ इज। अगला यहां से तीनों में से इज आ गया, प्लस प्लस आगे क्या है, नॉट नॉट। वर्ब क्या है, फ्रॉम, साथ में क्या आई एन जी, और क्या ऑब्जेक्ट। ये लिख लो, वह स्कूल नहीं जा रहा है, आगे लिख दो वह स्कूल नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया, फीमेल में क्या आएगा, सी आएगा, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही है। अगला क्या है, एम मतलब आई, आई में क्या है, मैं स्कूल नहीं क्या हो गया, जा रहा हूं। ये लो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ये क्या है, नेगेटिव। और कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है मतलब आई के साथ एम, एम के साथ इन तीनों में से एम आ गया, आगे नोट नोट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जा रहा मतलब गो, आई एन जी, और ऑब्जेक्ट। ये लो जी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला क्या रहेगा, आर, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्या है, दे, इज एम आर में से क्या आएगा, आर, क्यों बहुवचन है, आर के बाद क्या आता है, नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट। ये लो जी, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आगे समझ में, ये वाला करूं साफ, लिख लिया, कोई कंफ्यूजिंग कुछ ना कुछ, ठीक। अगली, अगला हमारा तीसरा, और तीसरा क्या था, इंटेरोगेटिव कंटिन्यूअस टेंस। क्या है इंटेरोगेटिव, और ये कैसे है, मतलब इसका नियम है, प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछा जाता है तो आगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब निकाल लेंगे, और इसमें वर्ड तो आने से रहा, इज एम आर, बड़े लिख लिया ना, हाँ, क्योंकि ये भी तो सब्जेक्ट में यूज होंगे ना, सब्जेक्ट से पहले आएंगे, तो क्या करें, इज एम आर।
प्लस सब्जेक्ट। अब आएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे बनाएगा साथियों इसका नियम, क्योंकि जो सब्जेक्ट के बाद आने थे ना ये हमारे हमने क्या निकाल लिए, आगे निकाल लिए। अब देखो इसका क्या बनता है, बनने का क्या बस वही है। पहला वाक्य लिखो, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रही है, क्या वह खाना खा रही है, क्या वे दौड़ रहे हैं। जरूरी हमने एक के बनाना है, कुछ वाक्य बना लो, क्या दिक्कत है। क्या वह सो रही है, क्या वे खेल रहे हैं। वाक्य क्यों, आप ही ने कमेंट किया था कि ये वाक्य बनाओ, इसलिए वाइस वाक्य बनाएंगे। अगर किसी ने दूसरे वाक्य बनवाना दूसरे वाक्य बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। क्या वह है, पहले लिखो क्या इज है ना, हाँ क्या वह है दौड़ रही है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भूल गया था, ये भी लिख लो साथ में ना, ताकि याद रहेगी भाई। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इसके भी साथियों कई बार नंबर कट जाते हैं, ये भी ऑप्शन टाइम में आ जाता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया था नहीं लगाया था, फुल स्टॉप लगाया था कि नहीं, एक्सक्लेमेटरी, इन्वर्टेड कॉमास, अंडरलाइन, ये भी सब चीज देखी जाती है साथियों क्वेश्चन में। क्या वह दौड़ रही है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, इज एम आर। वह क्या है, लड़की है, मतलब ही सी टेक वचन कोई नाम के साथ क्या आएगा, इज। इज सब्जेक्ट क्या है, सी दौड़ रही है, रन। आर यू एन आई एन जी। इज सी रनिंग, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह दौड़ रही है, ये वाला लिख लिया करूँ साहब, इसको लिखूं, या फिर दूसरा वाक्य कर लो। क्या वह खा रही है, क्या वह खा रही है, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह गा रही है। इज सी रीडिंग, ये लो। और कुछ चेंज करना हो तो बताओ, ये लो। ठीक है अमीन, ठीक है बेटे। और कोई वाक्य चेंज करना हो बताओ, फिर इसी वाक्य पे हम सारे वाक्य बनाएंगे, ठीक है। वो वाला करो साहब, लिख लिया। अगला लिखो, एम। क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं फोन चला रहा हूँ, क्या मैं नहा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, क्या मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं बातें कर रहा हूँ। जैसे अब देखो, इज रीडिंग करता हूं, अब लिखो, क्या मैं खेल रहा हूं,
और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। और कैसे वाक्य बनेगा इसका, इज, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इस तो ही सी टेक वजन के साथ आगे आएगा एम। एम क्या आया, क्या के स्थान पर, क्यों आया, मैं आएगा, मैं क्या है, आई है, तो सब्जेक्ट क्या बना, आई। इज एम आर में से हमने लिखा एम, सब्जेक्ट की जगह लिखा हमने क्या, सब्जेक्ट आई। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब खेल क्या होता है, प्ले, प्ले। और लास्ट में आई एन जी, और ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो ये लो, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें कुछ दिया ही नहीं, साथी क्या करेंगे, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, सब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरे फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई एन जी आ गई, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, क्या खेल रहा है ये तो नहीं बताया ना, किसके साथ खेल रहा है, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, इंसानों के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ, किसके साथ, कैरम बोर्ड, लूडो, ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं, क्रिकेट क्या है, निर्जीव वस्तुएं। और इंसानों के साथ क्या है, पकड़म पकड़ाई, दौड़ लगाना, और कुश्ती, कुछ भी हो सकता है। और क्या है, जानवरों के साथ क्या है, भागा दौड़ी, उनके ऊपर बैठकर राइडिंग करना। आगे समझ में, अगला क्या आता है, इज भी आ लिया, एम भी आ लिया, आर मतलब बहुवचन, वो, क्या वो नहा रहे हैं। ये लो, ऑब्जेक्ट इसमें भी साफ कर दिया मैंने, क्या वो नहा रहे हैं, कहाँ पे नहा रहे हैं, जोड़ में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, समुद्र में नहा रहे हैं, बाथरूम में नहा रहे हैं, छत पे नहा रहे हैं, गली में नहा रहे हैं, बाल्टी में नहा रहे हैं, टप में नहा रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं, ये आपको देखना है साथियों। क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो पेपर आएगा ना साथियों, वैसे आएगा, कंफ्यूज करने वाला। अब देखो क्या का क्या आएगा, आना तो इनमें से ही है, एज आएगा नहीं क्योंकि वो बहुवचन है, एम आएगा नहीं क्योंकि वो है, मैं नहीं हूँ, आई नहीं है, इसलिए क्या आएगा फिर, आर आएगा, क्यों, क्योंकि वो बहुवचन है। देखो क्या मतलब, आर, वो, दे, आर दे नहा रहे हैं, बाथिंग, बी ए टी एच, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर दे बाथिंग, क्या वो नहा रहे हैं, आर दे रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, आर दे स्लीपिंग, क्या वो सो रहे हैं। कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे सुने। और लास्ट का हमारा टॉपिक बता है, कोई वाक्य बनाना जो आपको पूछना हो इस चीज में, कोई वाक्य बनाना हो। क्या, क्या वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं, हाँ, आर दे क्लाइंबिंग द ट्री, क्या वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, मतलब चढ़ना होता है क्लाइंब, मैंने क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पर चढ़ रहे हैं। आर दे क्लाइंबिंग द टाउन, आर दे क्लाइंबिंग द रफ, मतलब छत के ऊपर। आर दे क्लाइंबिंग द वॉल, वो दीवार पर चढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, और कोई वाक्य बताओ, लिख देते हैं, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आप पूछना कुछ, पूछना कुछ, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, इंटरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, इसलिए थोड़ा इसको यहाँ से लिख लेना। अच्छा यहाँ पे लिखें, एक वाक्य और लिख लेना, फिर यहाँ पे लिख देंगे ताकि आसानी रहे, बार बार साफ ना करना पड़े। क्या वो खा रहे हैं, आर दे ईटिंग, ये लो जी। और यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, ये वाला कर दो साहब।
अब ये लो, जो लास्ट का पार्ट था हमारा कौन सा था, चौथा था ना। और चौथा में क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और कौन से वाला, कंटिन्यूअस। ठीक है। और इसमें क्या पहचान होती है साथी इसकी, इसकी पहचान एक ही होती है, इंटेरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस उसका आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट का। देखो इसमें क्या होता है, हमने सारा जो चारों के चार पार्ट थे हमने चारों के चार ले लिए। देखो चार कैसे थे, सब्जेक्ट था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट थी पहला। दूसरा, दूसरा था नेगेटिव, सब्जेक्ट था वह नोट था, नेगेटिव था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट थी। फिर हमने तीसरा लिया इंटरोगेटिव, इंटरोगेट था, सब्जेक्ट था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट थी। अब चौथा जो इन सभी को मिला के देखो, इंटरोगेटिव आ गया प्लस सब्जेक्ट तो आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बिना तो वाक्य बनेगा नहीं। फिर नोट, नेगेटिव आ गया प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये क्या था, सिंपल था। और लास्ट में क्या गया, इंटरोगेटिव, ये इसका क्या आएगा, निशान आएगा। सिंपल भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, इंटरोगेटिव भी आ गया। और इन तीनों चीजों को जोड़कर नया चीज क्या बनती है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इसका पहचान क्या होती है, हाँ मैंने बता दिया। अब वाक्य देखो साथियों क्या होता है, अब उस वाक्य को आप एक बार देखोगे आप समझ जाओगे। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये लो, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये वाक्य आपने बहुत जगह देखा होगा साथियों, लिखा हुआ, पढ़ा भी होगा और वाक्य बनाया भी होगा। क्यों, इंटरोगेटिव है, ये सिंपल है, नहीं है नेगेटिव है, पढ़ रहा हूं आ गया, कोई कंफ्यूजिंग। अब देखो, अब इसको बनाएंगे, एम आई नोट रीडिंग, ये लो, ये बड़ा करूं सब, लिख लिया। इज, ही सी इट, एक वचन कोई नाम के साथ क्या होता है, इज प्रयोग होता है। पहला वाक्य लिखो, क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा, नहीं स्कूल वाला लिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट दे दो। अब ये लो, अब सही बने ना, क्योंकि ताकि हम बाद में पेपर में जाके कंफ्यूजिंग ना हो। तो वैसे आपको समझाने के लिए क्या था, आई का वाक्य भी करेंगे हम, कभी आप समझ लो कि भाई वाक्य है, आई वाला यहीं पे कंप्लीट कर दिया, तो मैंने सिर्फ आपको रूल समझा था। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, और ये इसका क्या है, नियम है। क्या आएगा किस में से, इज एम आर में से। सब्जेक्ट क्या है, वह कौन, या तो ही है या फिर सी है, उसकी पहचान कौन करेगा, लास्ट का वाक्य रहा है, मतलब मेल है,
मेल में क्या आएगा? एक बात तो कन्फर्म है कि इज आएगा, तो पहले इज को लिख लेते हैं, क्योंकि ये आ गया ना, ना तो वाई है ना दे है, तो क्या आएगा? इज है। एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, एक वचन है, तो इज आ गया। अब ये वह है, ये लड़की है या इंसान, वो इंसान कौन, ये लड़का है लड़की है, इसका पता कौन करेगा? रहा है, मतलब ये मेल है। मेल के लिए क्या प्रयोग होता है? ही, इज ही। नोट, ये नोट्स आते हैं सब्जेक्ट के बाद आएगा। अभी आप सोचो कि सब्जेक्ट के बाद और फॉर्म आएगी, फिर लास्ट में नोट लगाएंगे, या फिर इज नोट पहले लगा लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, नहीं। रूल रेगुलेशन कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, मतलब हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट के बाद नोट क्या आएगा, ये हमारा रूल कहता है। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या कार्य हो रहा है? जा रहा है, मतलब गो, आईएनजी। कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट इसने क्या दे रखा है? दे रखा है। गो के साथ क्या आता है? टू, और क्या है? ऑब्जेक्ट स्कूल, और लास्ट में क्या फिर? क्वेश्चन मार्क। ये देखो, कोई कंफ्यूजिंग? इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वह स्कूल नहीं जा रही है? इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह पढ़ नहीं रहा है? इज ही नॉट रीडिंग टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्या वह नहीं पढ़ रहा है? तो इज ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रही है? इज सी नॉट रीडिंग, क्या वह खाना नहीं खा रहा है? इज ही नॉट ईटिंग फूड, इज सी नॉट ईटिंग फूड। तो कंफ्यूजिंग तो नहीं? आगे समझे? नेक्स्ट देखो, अब आता है एम, मतलब मैं। क्या मैं, बताओ, मैं पे क्या वाक्य बनाऊं? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ? ये तो वाक्य बहुत फेमस हो गया, आपके कान पक गए होंगे सुनते सुनते हुए। हम्म, क्या मैं नहीं नहा रहा हूँ? क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? हम्म, क्या मैं नहीं खाना, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ? क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ? क्या मैं नहीं सुन रहा हूँ? क्या वाक्य बनाए? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? लो जी, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब क्या आएगा? क्या किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब क्या इज एम आर में से आएगा, और तो बट फैमिली तो आने से रही, तो क्या आएगा? इज एम आर। और इज एम आर किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? आई, आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम, तो इसको बनाओ फिर, एम, सब्जेक्ट क्या है? आई, नहीं मतलब नोट, खेल मतलब प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, आगे मत, क्यों? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट तो मिला ही नहीं। क्या खेल रहा है? लूडो खेल रहा है, आदमियों के साथ खेल रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं पता। इसलिए हमने क्या कर दिया? एम आई नॉट प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। क्यों? ये तो आएगा, साथ ही नियम में लिखा हुआ है। इस पर भी वाक्य गलत होते हुए देखे मैंने पेपरों में, इसके बिना भी, फुल स्टॉप के बिना भी, इन्वर्टेड कॉमास के बिना भी, और सिंपल कॉमा के बिना भी, इसलिए ये तो नियम में आएगा। अब क्या बच गया? वो आई बड़ा कर दिया ना, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, एक वचन आ गया, कोई नाम, जैसे नागिन नहीं नाच रही है, ये लो भाई। ये लो।
ये लो, बना दो। इज नागिन। नागिन क्या है? नाम है। जाति भी है। स्नेक भी है। सांप भी है। अगर हम डायरेक्ट नागिन लिख दें, इज नागिन। नोट डांसिंग। ये लो जी, इज नागिन नोट डांसिंग। किस पर? बीन पर। क्या नागिन नहीं नाच रही है? इज नागिन नोट डांसिंग। ये लो जी। आगे समझे, कुछ पूछना। हम्म, क्या नागिन नहीं नाच रही है? क्योंकि बार बार आप पूछ रहे थे ना कि भाई कोई नाम नहीं लिखा। कई दोस्तों ने कमेंट किया कि सर आप नाम तो यूज कर ही नहीं रहे, ही कर रहे हो, सी कर रहे हो, ना ही इट प्रयोग किया। इट होता है साथियों निर्जीव वस्तु, जैसे कुर्सी। क्या यह कुर्सी मेरी नहीं है? इज दिस चेयर नॉट माइन? ये बात है। ठीक है, ये वाला करूं साफ, अगले वाला लिख लिया। चलो जी, जो करो साफ, कुछ पूछना या फिर वही करूं? मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया, साथी पूछ रहे हो तो बताओ। आपको कुछ वाक्य दे दिए हैं ना, आप कमेंट करना। हमारा साफ कर लेते हैं। अब लिखो।
ये लो साथियों, ये कुछ वाक्य हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आपने इनके उत्तर कमेंट करने हैं। ठीक है। हम भी तो समझे साथियों, हमारी क्लास जिसने भी देखी है उसको कुछ समझ में आया या नहीं आया। और पूरी ईमानदारी के साथ करना आपने साथी, कोई चीटिंग नहीं करनी, कहीं से कोई वाक्य नहीं देखना, कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं करना। अगर आप गलत भी कमेंट करते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझूंगा साथियों, आपको समझा पाया नहीं समझा पाया, आप अच्छी तरह समझ पाए या नहीं समझ पाए, उसके बाद फिर हम दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा समझाएंगे साथी, कोई दिक्कत नहीं। ये थी साथियों आज की हमारी क्लास इंग्लिश की। इसका टॉपिक था टेंस, काल। और इसके साथ ही आज हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जिससे पता चला कि कार्य अभी फिलहाल हो रहा है। उम्मीद करता साथी आपको अच्छी तरह समझा पाया होगा, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं रखी होगी और आप समझ भी गए होंगे। देखो साथियों, मैं दूसरे किसी से कोई अपनी तुलना नहीं करता, सभी मेरे लिए गुरुजी हैं, आदर समान है। मैं किसी से कोई तो अपनी तुलना नहीं करता। आप कहीं से पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ें, आप पढ़ें, बस आप ठाली ना रहें, आप तक शिक्षा पहुंचे, यही मेरा लक्ष्य है साथी। आप कहीं से पढ़ें, ऐप से पढ़ें, नोट से पढ़ें, बुक से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, किसी की क्लास पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो अपने सभी आदरणीय अध्यापकों का, टीचरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों, जो हर एक क्षेत्र में आप तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोचिंग सेंटर हो, कुछ भी हो साथियों, लेकिन अपना मिशन ये है बस साथियों, मिशन क्या, निःशुल्क शिक्षा। बस आप तक शिक्षा पहुंचे, कैसे पहुंचे उसका पूरा करने के लिए मैंने क्या बनाया, ग्रुप। और उस ग्रुप के अंदर साथियों मैंने क्या बनाया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, रीड, स्नैपचैट, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स हैंडल। ठीक है साथियों। और आप हमको क्या कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारी आईडी सर्च करना है ना, मेरा 6342 साथी, जैसे आप सर्च करेंगे हमारी आईडी निकल के आएगी। हमारी आईडी का लोगो साथी उड़ता हुआ बाज है, नीचे साथी रिस्पेक्टेड ब्लैक पोजन सरपेंट, और नीचे लिखा हुआ है ना मेरा 6342। तो ये थी साथियों आज की हमारी क्लास इंग्लिश की, जिसका टॉपिक था टेंस, मतलब काल समय। इसके अंतर्गत साथियों आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया। उसके जो टाइप थे वो 4 तरह के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव किया। तो आज की क्लास को साथियों मैं यहीं पे समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी साथियों। हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं, प्रत्येक साथ तक निश्चित पहुंचाएं। तो फिर आज क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं साथियों, मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़ते रहिए, हमारे मिशन आगे बढ़ाते रहिए, प्रत्येक साथ तक निःशुल्क पहुंचाते रहिए। और अभी भी सर्दियां हैं, बारिश हुई थी कल भी, परसों में बारिश हुई थी साथियों, बरसात का मौसम है, बारिशें हैं, आप बच कर रहें, सर्दी से बच के रहें, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेफ्टी है उसके बाद सब कुछ है। आपने टॉपिक सुना होगा, जान है तो जहान है। तो आज की क्लास को ज्यादा लंबा ना खींचो साथियों, हम यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़ते रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, हमारे मिशन आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को दिल की गहराइयों से जय हिंद।